हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स केस स्टडी के क्वेश्चन जो आपके एक क्वेश्चन के 5 पार्ट गिवन होंगे। उन 5 पार्ट में से आपने 4 क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन हमने लिया है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर 7 से लिया गया है। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के केस स्टडी का क्वेश्चन, यह फिगर आपकी एनसीईआरटी में भी गिवन है। तो एक्चुअल में क्या कह रहा है, क्लास 10th स्टूडेंट ऑफ सेकेंडरी स्कूल इन कृषि नगर हैव बीन अलॉटेड अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड फॉर देयर गार्डनिंग एक्टिविटी। गार्डनिंग एक्टिविटी के लिए 10वीं क्लास सेकेंडरी स्कूल के 10वीं क्लास के बच्चों को जो कृषि नगर में स्कूल था है, वहां पर एक रेक्टेंगुलर प्लॉट बच्चों को दिया गया है गार्डनिंग एक्टिविटी करने के लिए। सैपलिंग ऑफ गुलमोहर प्लांटेड ऑन द बाउंड्री ऑफ द प्लॉट एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच। बाउंड्री पर 1-1 मीटर की दूरी पर गुलमोहर के जो प्लांट है वो लगा दिए। इसका मतलब ये मेरे पास क्या है, ए अगर ओरिजिन है तो क्या आएगा, ए के कोऑर्डिनेट 0,0, ये ए के कोऑर्डिनेट 1 मीटर की दूरी पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये क्या आएगा 11, ये 12, ये 13, ये 14, ये 15 और ये 16। एक एक मीटर की दूरी पर ये क्या होगा 0, ये 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो इसका मतलब 1-1 मीटर की दूरी पर है। देयर इज ए ट्रायंगुलर ग्रासी लॉन इनसाइड द प्लॉट। इस प्लॉट के अंदर जो रेक्टेंगुलर प्लॉट है, इसके अंदर एक ट्रायंगुलर ग्रासी लैंड मीन जिसमें घास लगी हुई है। और बाकी द स्टूडेंट हैव टू सो द सीड ऑफ फ्लावरिंग प्लांट ऑन द रिमेनिंग एरिया ऑफ द प्लॉट। ग्रासी जो ट्रायंगुलर शेप है, इसमें घास लगी हुई है। बाकी बचे हुए एरिया में बच्चे जो है वो फ्लावरिंग प्लांट ग्रो करना चाहते हैं। अगर मान लो ए ओरिजिन है तो ओरिजिन मींस 0,0, ए की कोऑर्डिनेट 0,0। इस ए को बेस मान के, रेफरेंस मान के हम पी के कोऑर्डिनेट, हम क्यू के कोऑर्डिनेट, हम आर के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। तो क्यू के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, क्यू से हमने ड्रॉ किया परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस के ऊपर, जो कहाँ काट रहा है 3 पर काट रहा है, तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू 3 होगी। फिर इसी क्यू से हमने क्या ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया किसके ऊपर, y के ऊपर। तो y कौन से पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, 2 पर, तो 3,2। तो q का पॉइंट हो गया 3,2, 3,2। फिर q के निकाले, q से p से सॉरी p पर से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया किसके ऊपर, x एक्सिस के ऊपर। तो कितना आ गया, 4 आ गया। क्या आ गया, 4। तो x के कोऑर्डिनेट क्या हो गए 4, कॉमा यहाँ से क्या होगा, इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया किसके ऊपर, 6 y एक्सिस के ऊपर। तो यहाँ किस पॉइंट पर कट रहा है, 6। तो इसका मतलब कोऑर्डिनेट ऑफ p 4,6। पी के कोऑर्डिनेट क्या हो गए 4,6, क्यू के कोऑर्डिनेट 3,2, आर के कोऑर्डिनेट देखते हैं। आर से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया किसके ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर। कितना आ गया, 6 आ गया। इस आर से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, क्या आ गया, 5 आ गया। तो 6,5 किसके कोऑर्डिनेट, आर के कोऑर्डिनेट। तो जो ट्रायंगुलर पी क्यू आर है ट्रायंगल, उसमें पी के कोऑर्डिनेट आ गए, क्यू के कोऑर्डिनेट आ गए, आर के कोऑर्डिनेट आ गए और ए की कोऑर्डिनेट 0,0। जब हमने ए को रेफरेंस लिया मींस ओरिजिन हमारा ए है। तो अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन पहला क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ ए के कोऑर्डिनेट क्या थे 0,0, क्योंकि रेफरेंस क्या था हमारा, ओरिजिन क्या था हमारा ए क्या हमारा 0,0। फिर इसके बाद कह रहा है व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ पी के कोऑर्डिनेट क्या है, चेक करते हैं पी के कोऑर्डिनेट। पी ये रहा, पी के कोऑर्डिनेट 4,6, पी के कोऑर्डिनेट क्या है 4,6। हमारे पास क्या है 4,6, 4,6 कौन सा आंसर है, ए आंसर है। क्या है ये, ए 4,6। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ आर, आर के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, आर के कोऑर्डिनेट देखते हैं हम। हमारे पास आर के कोऑर्डिनेट, आर हमारे पास क्या है 6,5, कितना है 6,5। आर के कोऑर्डिनेट 6,5, कोऑर्डिनेट ऑफ आर 6,5, आंसर क्या है इसका भी ए है। उसके बाद व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ डी, डी के कोऑर्डिनेट हमने लेने। डी के कोऑर्डिनेट चेक करते हैं। डी मेरे पास ये रहा, ये किस पर है, एक्स एक्सिस पर। तो इसका मतलब 16,0। तो कोऑर्डिनेट ऑफ जी 16,0। तो डी के कोऑर्डिनेट मेरे 16,0 है, मींस इसका भी आंसर ए है, सब ये भी आंसर ए है। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ पी, अब क्या करा है, पी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे जबकि डी टेकन एज ए ओरिजिन। अब हमारे पास ओरिजिन पहले ए था, हमने इधर की तरफ गए, अब डी ओरिजिन है। डी क्या है, ओरिजिन मींस अभी हमारा डी ओरिजिन है, तो इसका मतलब हमारे पास आ गया ये ओरिजिन है। इसका मतलब अगर डी ओरिजिन है तो रेफरेंस डी हो गया।
0,0। और व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ, किसके निकालने हैं हमने, कोऑर्डिनेट किसके निकालने हैं, पी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, किसके निकालने हैं, पी के, एक मिनट, किसके कोऑर्डिनेट ऑफ पी व्हेन डी इज टेकन एट द ओरिजिन, डी इज टेकन एट द ओरिजिन, डी को ओरिजिन लेना है। देखिए ध्यान से, अगर डी को ओरिजिन लेंगे तो पी के कोऑर्डिनेट ये रहा, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो कितना आ गया, यहां पर आ रहा है, और यहां से लिया तो ये आ रहा है, इसका मतलब ये तो 6 ही आएगा, ये क्या आएगा 6। तो इसका मतलब इस एक्सिस के लेफ्ट की तरफ है, किधर की तरफ है, लेफ्ट की तरफ, तो लेफ्ट की तरफ यहां तक पॉइंट कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 आ रहा है। डी के कोऑर्डिनेट, डी के अगर ओरिजिन रेफरेंस पॉइंट है तो पी मेरे पास क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा, अगर डी मेरा ओरिजिन है 0,0, तो पी के कोऑर्डिनेट यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, यहाँ आ गया, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये आ गया, तो डी के कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, क्या आएगा, 12 आएगा। और 12 किधर की तरफ है, लेफ्ट की तरफ, लेफ्ट में क्या होता है हमेशा ओरिजिन के, माइनस कॉमा, वाई क्या है, 0 1 2 3 4 5 6, 12,6 आ गया। तो व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ पी, पी के कोऑर्डिनेट जब हमारा डी क्या है, ओरिजिन, तो डी अगर ओरिजिन है तो पी के कोऑर्डिनेट आ गए हमारे -12,6, तो क्या आंसर है हमारा इसका, बी आंसर है, द आंसर इज बी, इसका आंसर क्या है, बी। ये हमारा क्वेश्चन था चैप्टर 7 से। अब मूव करते हैं चैप्टर नेक्स्ट पर, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अब कौन सा हमारा आंसर है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम टू मेक द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इजियर, क्रिएटिविटी, क्रिएटिव एंड इनोवेटिव, टीचिंग को, लर्निंग प्रोसेस आसान बनाने के लिए, क्रिएटिव बनाने के लिए, इनोवेटिव बनाने के लिए, टीचर ब्रिंग क्ले इन द क्लासरूम, टीचर के लाया, क्ले लाया क्लासरूम में, टू टीच द टॉपिक मेंसुरेशन, मेंसुरेशन पढ़ाने के लिए टीचर क्या लाया, क्ले लाया। ही थॉट दिस मेथड ऑफ टीचिंग इज मोर इंटरेस्टिंग, उसने सोचा कि ये जो मेथड है बहुत ज्यादा रुचिकार होगा, रुचि होगी इसमें, लीव्स अ लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट, और काफी इसका फर्क पड़ेगा। सी फॉर्म अ सिलेंडर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, उसने क्या करा, एक सिलेंडर बनाया जिसका रेडियस कितना है, सिलेंडर, ये सिलेंडर है, सिलेंडर का जिसका रेडियस कितना था, दिस इज सिलेंडर, ये सिलेंडर, और इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस आर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सिलेंडर, आर रेडियस ऑफ सिलेंडर, जो क्या है 6 सेंटीमीटर, एंड सी मोल्ड द सिलेंडर इनटू स्पेयर। अब ये जो सिलेंडर था उसने क्या कर दिया, इसको मोल्ड कर दिया, क्या कर दिया, मोल्ड कर दिया। मोल्ड करने के बाद जो मिट्टी इस सिलेंडर में यूज हुई वही मिट्टी किस में यूज हुई, स्पेयर में, किसमें, मोल्ड करके क्या बनाया उसने, स्पेयर बना दिया, क्या बना दिया, स्पेयर बना दिया। इसका मतलब जो मिट्टी का जो वॉल्यूम था, जो सिलेंडर की शेप में था, वही मिट्टी का वॉल्यूम स्पेयर की शेप में होगा। मीन्स हम कह सकते हैं कि सिलेंडर का वॉल्यूम इस स्पेयर के वॉल्यूम के बराबर होगा। और इस सिलेंडर की जो हाइट है, एच हाइट ऑफ द सिलेंडर 8 सेंटीमीटर। देन व्हाट इज द क्वेश्चन, अब स्टूडेंट ने क्वेश्चन क्या पूछे, पहला पॉइंट, पहला क्वेश्चन क्या है देखिए, हम मूव करते हैं आगे। पहला क्वेश्चन, रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज सो फॉर्म, इसका मतलब रेडियस ऑफ स्पेयर, सॉरी, ये सिलेंडर था, इस सिलेंडर को मोल्ड किया किसमें, स्पेयर में, इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, और इसका पाई आर क्यूब, मीन्स 4/3 पाई आर क्यूब, दोनों का वॉल्यूम सेम, क्योंकि जितनी क्ले इस सिलेंडर को बनाने में यूज हुई उतनी ही क्ले किसमें यूज हुई, स्पेयर में, तो दोनों का वॉल्यूम सेम है। तो आर इज द रेडियस ऑफ किसका, रेडियस ऑफ सिलेंडर कितना है, 6 सेंटीमीटर था, और एच हाइट ऑफ सिलेंडर, एच क्या थी हाइट ऑफ सिलेंडर, 8 सेंटीमीटर, आर रेडियस ऑफ स्पेयर, रेडियस ऑफ स्पेयर, रेडियस ऑफ स्पेयर, तो हमें ये निकालना है। तो इसका मतलब दोनों का वॉल्यूम सेम, पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, ये पाई से ये पाई कट। अब निकालना क्या है, आर, ये आर क्या है मेरे पास 6,
का स्क्वायर इंटू में h कितना है मेरे पास 8 इज इक्वल टू 4/3 r³ 3 मल्टीप्लाई 6 इंटू 6 इंटू 8 इंटू 3 अपॉन में 4 इज इक्वल टू r³। 4 1 जा 4 4 2 जा 8 6 इंटू 6 3 2 जा 6 तो r³ इज इक्वल टू 6 इंटू 6 इंटू 6 तो r³ इज इक्वल टू 6 की पावर 3 तो r इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब रेडियस ऑफ स्फीयर इज 6 सेंटीमीटर। आंसर इज ए। अब हम अगला पॉइंट निकाल लें। इसका मतलब रेडियस ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 6 और रेडियस ऑफ सिलेंडर इज आल्सो 6, हाइट ऑफ सिलेंडर इज 8 सेंटीमीटर। उसके बाद पूछ रहा है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होगा, फॉर्मूला पता है ही, 4/3 पाई r³ इट मीन 4/3 पाई की जगह 3.14 इंटू में r की जगह 6 की पावर 3। तो क्या आएगा 4/3 इंटू में 3.14 इंटू में 216 6 इंटू 6 इंटू 6 6 इंटू 6 इंटू 6 6 इज द 36 36 से करेंगे 216। ये हमारे पास आ गया 216। अब जो कटता है काट देंगे, बाकी डिवाइड कर देंगे। कट रहा है 3 से कट रहा है, देखो ध्यान से 3 से कटेगा तो क्या आएगा 3 1 जा 3 3 7 जा और 3 7 जा 3 2 जा, ये आ गया। तो क्या करेंगे तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 72 को पहले करेंगे 4 से, 4 2 जा 8। अब इसको करेंगे 314 से। कितना आ रहा है 904.32 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ स्पेयर इज इक्वल टू 904.32। तो आंसर इज सी। इसका आंसर क्या है, सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द रेशो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ स्पेयर टू द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। रेशो किसका, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, यही फॉर्मूला है सिलेंडर। तो रेशो क्या होगा, रेशो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर 4/3 पाई कैपिटल r³ अपॉन में पाई r² h। जो कटता है कट जाएगा, 4 पाई से पाई कट, 4/3 r³ इस r की जगह 6 की पावर 3 और अपॉन में इस r की जगह 6 स्क्वायर और h की जगह 8। हाइट ऑफ सिलेंडर इज h, वो पीछे हमने दे रखा था 4 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 अपॉन में 3 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 8। 6 से 6 कट, 6 से 6 कट, 3 1 जा 3 3 2 जा 6 2 को 8 4 4 को 4 से कट गया 1/1 मीन्स 1:1। तो आंसर इज सी, आंसर 1:1। इसके बाद पॉइंट कह रहा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। सिलेंडर टोटल सरफेस एरिया टीएसए ऑफ सिलेंडर, टीएसए ऑफ सिलेंडर, टीएसए ऑफ सिलेंडर क्या होता है, इज इक्वल टू 2 पाई आर प्लस एच। 2 पाई आर प्लस एच, यही होता है बच्चों। अच्छा आर की वैल्यू आपने पीछे देखी क्या है सिलेंडर की 6 और हाइट कितनी है 8, वैल्यू पुट कर देंगे तो 2 का 2 पाई की जगह 3.14 आर की जगह 6 दे रखा था पीछे, आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर और एच इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो ये क्या आएगा 6 प्लस 8, तो ये मेरे पास आ जाएगा 2 इंटू 3.14 इंटू में 6 और इसको 6 में 8 जोड़े एट 14, तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 6 2 जा 12, 12 मल्टीप्लाई 14 168, 168 को 3.14 से मल्टीप्लाई। छः, ये आएगा 168
कितना आएगा 527.52 5720 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आंसर इज, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है 527। डी आंसर है। क्या आंसर है इसका? डी। ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड ऑफ वन शेप इनटू अनदर द वॉल्यूम ऑफ न्यू शेप विल बी। जैसे आपने सिलेंडर को किस में कन्वर्ट किया था? स्पेयर में कन्वर्ट किया था, तो दोनों का वॉल्यूम क्या था? सेम। नो चेंज, इंक्रीज नो, डिक्रीज नो, रिमेन अनअल्टर्ड। इसका मतलब रिमेन अनअल्टर्ड, इट इज द आंसर। ये हमारा था सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन स्टैटिस्टिक का। किसका? स्टैटिस्टिक का। ये हम देखते हैं अब हमारे पास क्वेश्चन क्या आता है स्टैटिस्टिक का। The DIV Public School organized a free health check-up camp for the 60 students of class 10। 10वीं क्लास के 60 बच्चों का फ्री हेल्थ चेकअप करवाया। किसने? डीएवी पब्लिक स्कूल ने। दे हैव प्रोवाइडेड बीएमआई रिपोर्ट ऑफ ईच स्टूडेंट। उनको प्रोवाइड की गई बीएमआई रिपोर्ट। द रिपोर्ट एस्टिमेटेड द बॉडी फैट एंड अ गुड मेजर ऑफ रिस्क फॉर द डिसीज दैट कैन अकर विद ओवरवेट और ओबेसिटी। जो किसकी वजह से? ये रिपोर्ट बताती है कि जो बॉडी के अंदर जो एस्टिमेटेड फैट है या गुड सोर्सेज ऑफ रिस्क ऑफ डिसीजेज या ओवरवेट ओबेसिटी के बारे में घटना हो सकती है। द बेसिस ऑफ दिस रिपोर्ट फॉलोइंग आर मेड इन द ग्राफ बना रखा है। यहाँ पर क्या पहला पॉइंट 40 से 40, ये क्या है? 40 टू 44, 40 टू 44, ये कितना है? 4 है। दिस इज 4, इसका मतलब दिस इज 4। 40 से 44, हमारे पास 40 से 44, 40 से 44 कितना है? 4 है। फिर 44 से 48, ये है हमारे पास 6। 44 से 48, ये कितना है? 6 है। फिर है 48 से, ये रहा 48, 48 से 52, ये कितना है? 10। 48 से 52, इट इज इक्वल टू 10। फिर ऐसे ही ये डाटा दे रखे हैं। ये हम आगे अगले स्लाइड पे डाटा दे रखा है, देखो ध्यान से, ये रहा। तो यहाँ पहले डाटा बना लेते हैं, हम ये इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। क्या कह रहा है? ये क्या है? इसमें हमारा वेट इन किलोग्राम, वेट इन किलोग्राम, वेट ब्रैकेट में इन किलोग्राम कितना है? 40 से 44, 44 से 48, 40 से 44, ये रहा। 44 से 48, ये है। 48 से 52, ये। 52 से 56, ये। 56 से 60, ये। 60 से 64 यहाँ पर। 64 से 68 यहाँ। 68 से 72 यहाँ पर आ गया। तो ये कितना है? 4, इट इज 4। ये कितना है? 6। ये कितना है? 10। ये कितना है? 14। ये कितना है? 10। ये अगेन 8 और ये 6। ये कितना है? 6 और ये कितना है? 2। तो 40 से 44, यहाँ से देखिए 40 से 44 कितना है? 6। 44 से 48, 6। 48 से 52, 10। 52 से 56, 14। 56 से 60, 10। 56 से 54 और 60 से 64, 8। 64 से 68, 6। 68 से 72, 2। इसका हम क्या बना देंगे? टेबल बना लेंगे इसकी। 44, 44 का डिफरेंस है 48। 48 से 52, 52 से 56, 56 से 60, 60 से 64, 64 से 68, 68 से 72। ये हमारे पास क्या है? 4, 6, 10। तो ये क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट। यहाँ पर है नंबर ऑफ स्टूडेंट। नंबर ऑफ स्टूडेंट ये हमारा रिप्रेजेंट करता है। नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारे रिप्रेजेंट करेंगे फ्रीक्वेंसी। तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास? 4। ये क्या आएगा? 6। ये क्या आएगा? 10। फिर क्या आएगा? 14। फिर क्या आएगा? 10। फिर 8। फिर 6 और ये फिर 2। टोटल कितना होना चाहिए? 60, क्योंकि 60 स्टूडेंट है, ये हमने निकाल रखा है। देखो 4, 10, 6, 10, 20, 24, 34, 35, 44, ये आ गया आपका 34, 50, 60 आ गया। तो क्या आ गया? 60, टोटल 60। 10, 20, 30, 34, 44, 50, 60 आ गया टोटल स्टूडेंट। अब मूव करते हैं क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये हमारे पास टेबल है।
अब देखते हैं पूछा क्या है, आइडेंटिफाई द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास का मतलब है सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इन द ग्राफ। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है, मॉडल क्लास। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 14 से लेके 52 तक। 14 है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी, 52 से 56 तक। तो आंसर क्या है, 52 से 56। तो आंसर इज डी, जो ये 52 से 56, ये हमारे पास नेक्स्ट 52 से 56 डी आंसर है। क्या है ये, डी। व्हाट इज द मोड ऑफ द स्टूडेंट, क्या पूछा उसने, मोड। मोड पूछा है, तो मोड निकालने का क्या करेंगे, हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो मोड यहाँ पर निकालेंगे, क्या फॉर्मूला देखिए मोड का, ये रहा। ये क्या हो जाएगा मेरे पास, एल। एल इज 52। ये क्या आ जाएगा, एफ 1। ये क्या आ जाएगा, एफ नॉट। और ये क्या आ जाएगा, एफ 2। और एच क्या है, क्लास साइज। तो मोड का फॉर्मूला लगा देंगे। तो देखिए मोड इज इक्वल टू, ये तो मीडियन का फॉर्मूला है। मोड का फॉर्मूला क्या, एल प्लस एफ वन माइनस एफ ओ अपॉन में 2f1 fo माइनस f2 इंटू में h। f1 मीन हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। अब पीछे से वैल्यू पुट कर देंगे। l क्या है हमारे पास, ये हमारे पास l है 52l। f1 इज 14, f नॉट इज 10, fo भी 10। वैल्यू पुट कर देंगे। और h क्या है, क्लास साइज, इन दोनों के बीच का डिफरेंस। देखो l कितना है 52, f1 14। देखिए l कितना था 52 प्लस f1 कितना था 14, f नॉट कितना था 10 अपॉन में 2 इंटू f1 कितना था 14। f1 इज इक्वल टू 14, f नॉट इज इक्वल टू 10, f 2 इज इक्वल टू 10। l हमारे पास क्या था 52 और h क्लास साइज था 4। ये हमारे पास देखो, ये रहा। यहाँ पर देखिए ये क्या था, एल है हमारे पास। ये क्या है, F1 14, एफ नॉट 10, F2 10। और इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्लास साइज 4 है। तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, मोड निकल जाएगा। -10 इंटू में H4 है। तो 52 प्लस में 14 में से 10 गया 4 अपॉन में 14 टू जा 28 -20 इंटू में 4। तो 52 प्लस में 4 इंटू 4 अपॉन में 8। तो क्या आएगा आंसर, 2 कट। और ये 2 से ये 2। तो व्हाट इज योर आंसर, 52 प्लस में 2 इज इक्वल टू 54। तो मोड क्या आ गया, 54। तो आंसर इज डी। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो मोड आ गया हमारे पास 54 आ गया। फाइंड द मीडियन ऑफ द स्टूडेंट इफ द मीन। हमारे पास एक फॉर्मूला है मीडियन। मीडियन हमारे पास निकालना, उसने कहा है मीडियन निकालना हमारे। फाइंड द मीडियन इफ मीन। मीन इज इक्वल टू, मीन इज इक्वल टू कितना है 50.2। और मोड हमने निकाला क्या है 54। और हमारे पास क्या है, मोड इज इक्वल टू, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन -2 मीन। 3 मीडियन -2 मीन हमें निकालना क्या है, मीडियन निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, मोड प्लस 2 मीन, मोड प्लस 2 मीन इज इक्वल टू 3 मीडियन। 3 मीडियन, तो 3 मीडियन इज इक्वल टू, मोड कितना है मेरे पास 54 प्लस में 2 इंटू मीन कितना है, मीन हमारे पास 15.5 दे रखा है। तो 3 मीडियन इज इक्वल टू 54 प्लस में 55.2 को 2 से मल्टीप्लाई 110। तो 3 मीडियन इज इक्वल टू, दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आएगा 0.4 4। और ये क्या आएगा 6 और ये 1। तो मीडियन इज इक्वल टू 164.4 अपॉन में 3। और तो मीडियन इज इक्वल टू, इसको इससे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो क्या आएगा 3 5 जा 15, फिर 3 4 जा 12, फिर 3 8 जा, ये आ जाएगा। तो मीडियन इज इक्वल टू, मीडियन इज इक्वल टू कितना आएगा 54.8 किलोग्राम। तो क्या आंसर है इसका, इसका आंसर है ए। आंसर इज ए। द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास कितनी है, लोअर लिमिट क्या थी, ये देखिए
लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास एल, एल कितना हमारे पास 52, लोअर लिमिट क्या बोलते हैं, जो हमारे 52 फिफ्थ है हमारे पास लास्ट। एम्पिरिकल फॉर रिलेशनशिप बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड, हमारे पास मीन मीडियन मोड का अभी क्या फॉर्मूला लगाया था हमने, क्या निकाला था, ये वाला फॉर्मूला लगाया था सेकंड, क्या लगाया था सेकंड बी, सेकंड इज आंसर, बी इज फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो मोड इज इक्वल टू, अभी फॉर्मूला लगाया था हमने, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन minus 2 mean. It is our answer. And this is the case study of from question statistic. And thanks. And in next video हम करेंगे previous question from CBSE trigonometric, trigonometry जो chapter 8 के previous question हम solve करेंगे जो बोर्ड में आए हुए हैं. Please watch for the next video. Thanks for today.